अरे भ्रष्टाचारी ये सरकार, अरे भ्रष्टाचारी ये सरकार, अरे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, अरे धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, अरे नीट छात्रा को न्याय दो। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस्तीफा दो, इधर चलो। अरे जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिसिया दमन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमें जीतेंगे। छात्र जिंदाबाद, 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 युवा कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कहाँ मिलेगा के दफ्तर में, नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में, नीट का पेपर कहाँ मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में, कहाँ मिलेगा, बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में, बीजेपी के दफ्तर में। समस्तीपुर के सड़कों पर यहाँ पर जो आज आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो मार्च निकाले हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? कल जो पुलिसिया दमन राहुल गांधी जी के खिलाफ किया गया है और नीट छात्रा के मामला और पेपर लीक के विरोध में हम लोग ये मार्च निकाल रहे हैं। अच्छा, तो राहुल गांधी की वहाँ पर रिहाई नहीं की गई है अभी तक? नहीं, वो तो छोड़ दिया गया है। और असल मुद्दा धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा को मांग को लेकर के है। असल प्रधान का इस्तीफा, प्रधान को इस्तीफा देना असल मुद्दा नहीं है। यह जो है से अब है से देश के गृह मंत्री अमित शाह और मोदी को भी इस्तीफा देना चाहिए कि उनसे एक पेपर लीक नहीं रुक पा रहा है। बताइए, एक बच्चा का 10 रुपया का डायपर नहीं लीक होता है, लेकिन करोड़ों के लागत से जो बच्चा करवाया जाता है वो पेपर लीक हो जाता है। और जब सब लोग इस दमनिया पुलिस और यह तानाशाही सरकार से लड़ेंगे और अंत तक लड़ते रहेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे जब तक ये तानाशाही सरकार समाप्त न हो जाए। अच्छा, भारत देश के अंदर अभी जो गृह मंत्रालय में जो किया जा रहा है अमित शाह के द्वारा, जो स्टूडेंट पर लाठीचार्ज करवाई जा रही है उनके पुलिस के द्वारा, इसको लेकर के आप लोग का आंदोलन कहाँ चरण तक पहुँचा है? हम लोग सड़क से संसद तक हमारी पार्टी और सारे विपक्ष मिलकर इस मुद्दा को जोर शोर से उठा रहे हैं और हम लोग जेल भरो आंदोलन भी शुरू करेंगे। छात्रों के हक के लिए हम लोगों को जेल जाना पड़े, खून देना पड़े, कांग्रेस पार्टी उसके लिए तैयार है। राहुल गांधी जिंदाबाद, जब जब मोदी डरता है, जब जब मोदी डरता गद्दी छोड़, गद्दी छोड़। हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? डरता है, पुलिस को आगे करता है। जैसा कि उनको बोलने दो, क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, जिस तरह से छात्रों का आंदोलन जनता मंच तक हो रहा था, नीट पेपर लीक को लेकर जिस तरह से इसको लेकर जब हमारे लोकसभा के माननीय राहुल गांधी जी जब उनके समर्थन में धरना प्रदर्शन किए, उनके साथ जिस तरह से घसीट के धक्का मुक्की करके
लाठी चलाया गया, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र की हत्या है, क्योंकि लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करना मेरा आजादी है। इस आजादी पे जिस तरह से भाजपा सरकार ने तानाशाही रवैया अपना रहा है, इसलिए ये छात्र अभी तो ये अंग्राई है, आगे और लड़ाई है। देखिए मेरा नाम इखलाकुर रहमान सिद्दीकी है, जिला प्रवक्ता है, आप वोट सकते हैं। प्रियंका गांधी को जब डिटेन किया जा रहा था उस समय वहाँ पर महिला पुलिस नहीं थी, पुरुष पुलिस के द्वारा डिटेन किया जा रहा था। ये कहाँ तक सही है? नहीं है इस सरकार में। एक बाइट लेंगे ना। आपने देखा कि ग्रीन ड्रेस में लगातार छात्र पे लाठीचार्ज किया गया और इसका लगातार कोई भी यहाँ पे आप देख सकते हैं NSUI के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आइए इनसे बात करेंगे और देखेंगे आखिर इनका मांग क्या है। देखिए इन लोगों के हाथ में पोस्टर भी है जिसपे ये लिखे हुए छात्रों का अत्याचार बंद करो मोदी सरकार। यानी कि अभी कुछ दिन पहले आप देखे होंगे जो भी स्टूडेंट जंतर मंतर पे अपना प्रदर्शन कर रहे थे उनके साथ किस तरह से पुलिस का व्यवहार था। अभी तक कोई आवाज नहीं उठाया था। पहली आवाज राहुल गांधी की ओर से उठाई गई। संघर्ष करो, तुम्हारे साथ है, तुम्हारे साथ है, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। सर आप जो यहाँ पे धरना कर रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पुलिस का रवैया था स्टूडेंट के साथ, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन करने का सबका अधिकार है। जिस तरह से बर्बरतापूर्ण छात्रों पे लाठीचार्ज किया गया है, ये कहीं ना कहीं ये भाजपा सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है, जिसके साथ हमारे लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी समर्थन में धरना प्रदर्शन पे बैठे, उनको जिस तरह से घसीट के ले दिया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सबको आजादी है धरना प्रदर्शन करने का। जब तक छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक लड़ने का काम करेगी। वहाँ पे जिस तरह से पुलिस के बीच कुछ लोग विदाउट ड्रेस में थे, उनका कहना था जो हम पुलिस है और पुलिस उनको अपना प्रोटेक्शन दे रही थी, इस पे आप क्या कहना था? ये देखिए ये भाजपा का गुंडा था शामिल हुआ सिविल ड्रेस में, ये भाजपा अपने गुंडा को शामिल करके छात्रों पर लाठीचार्ज करवाया गया। मोदी करता है, पुलिस आगे करता है, पब्लिक का कागज कहाँ मिलेगा? पब्लिक का कागज कहाँ मिलेगा? राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मोदी तुम सर्व करो, सर्व करो, नरेंद्र मोदी सर्व करो, सर्व करो, सर्व करो। मोदी कायर है, यही तो जनता। यहाँ पे आप देख सकते हैं NSUI के जो भी छात्र थे वो पुतला दहन कर रहे हैं। मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहेगा तो फिर बोलेगा कौन। आज दिल्ली की निरंकुश सरकार को ये लग रहा है कि वो पुलिस को मनमाना ऑर्डर दे देगी और वो लाठी चलाएगी, तो हम बिहारी चुप नहीं रहेंगे। दिल्ली पुलिस का ये लाठी तब कहा था जब किसी बेटी का, किसी बहन का बलात्कार और हत्या किया जाता है, और उस समय कहा दिल्ली पुलिस का लाठी था जब बंटी यादव की हत्या की गई, वो भी पटना जंक्शन से किडनैप करके। दिल्ली पुलिस का लाठी उस समय कहा था जब भरत तिवारी का एनकाउंटर किया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर के अब जो देश में नीट पेपर लीक चल रहा है और जो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा की मांग है उसे तेज करने के लिए मैं एक लाइन कहना चाहूंगा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब संसद कठपुतली बन जाए और अदालत बेईमान हो जाए, तब तानाशाही की जन्म होती है। और ये तानाशाह सरकार किसी को नहीं बख्श रही है। मैं छात्र नेता नवनीत कुमार मोदी जी से यही कहना चाहूंगा कि अगर है अपने दम
तो आइए एक टेबल 2 चेयर और एक कॉन्फ्रेंस जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए। मैं छात्र नेता नवनीत कुमार। धन्यवाद। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। क्या नाम बनाया आपने? विरोध करते हैं या आगे भी इस तरह के? नहीं, हम लोग आगे भी करेंगे, हम लोग गिरफ्तारी देंगे अगर नहीं लिया हम लोग आगे गिरफ्तारी सरकार जिसने भी आवाज उठाया उसको कुचल दिया। जिस संगठन ने के साथ जिस तरह से देश का शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। पेपर कहाँ मिलेगा? बीपीएससी का पेपर कहाँ मिलेगा? प्रधान इस्तीफा दो। आने वाले समय में यदि यह सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेती है तो यह NSUI और युवा कांग्रेस मिल करके भारत का रेल रोकने का काम करेगा और इससे नहीं होगा तो यहाँ पे बीजेपी कार्यालय गिरने का काम करेगा। बच्चे तेरी खैर नहीं लहरों ने बगावत कर ली है। ये तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है। मतलब ये जो तलवार लाठिया के रूप में दिल्ली सरकार के द्वारा छात्र छात्राओं पे चलाया जा रहा है, उसके विरोध में हम लोगों ने ये प्रदर्शन निकाला है। और दिल्ली सरकार को कहना चाहूंगा कि ये दमनकारी, ये तानाशाही भारत में नहीं चलेगी। और मैं बिहार के सारे लोगों से आह्वान करना चाहूंगा कि हम सब आने वाले दिनों में दिल्ली चलेंगे, रिश्ता तानाशाही सरकार को जल्द से उखाड़ सकेंगे। और एक सब कहना चाहूंगा कि ये 1947 की लड़ाई जैसा एक लड़ाई है और 15 अगस्त का तारीख भी बहुत नजदीक है और इसे आजादी की लड़ाई समझ कर लड़े। आने वाले 15 अगस्त को एक बार देश फिर से आजाद होगा। भारत माता की जय। बोले जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। आज जो लोग चैन की नींद घरों में सो रहे हैं उन्हें ये सोच लेना चाहिए, एक बार फिर से याद कर लेना चाहिए कि हम उनके बच्चे के लिए लड़ रहे हैं। वो परीक्षा नहीं देंगे तो उनके बच्चे देंगे, और वो अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो फिर ये दमनकारी, ये तानाशाही सरकार सबको एकाएकी जो सो दाबने और कुचलने का काम करेगी। आज दिल्ली में जो भयावह स्थिति है, छात्रों को जिस तरीके से मारा पीटा जा रहा है, यह तानाशाही की सबसे बड़ा परिचय है। इसी प्रकार मैं धर्मेंद्र प्रधान का हम लोग इस्तीफा मांगने के लिए आज सड़क पे उतरे हैं, और अगर हमारी आवाज नहीं सुनी जाती है तो हम सड़क से सदन तक जाने का प्रयास करेंगे। कहते हैं कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तो संसद मौन हो जाता है। हम लोग संसद को मौन नहीं होने देंगे और ना ही कोई ऐसा बिल पास होने देंगे कि संसद हमारे ऊपर मनमानी करे। मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज करता हूं, छात्र नेता नवनीत कुमार, कि अगर है आप में दम और बीजेपी RSS के किसी भी कार्यकर्ता में तो एक टेबल 2 चेयर और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके जनता से बातचीत करे, छात्र छात्राओं के तकलीफ को समझे और बात करके दिखाए। धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, अरे लोकतंत्र का हत्या बंद करो, अरे लोकतंत्र का हत्या बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। अरे नीट की पेपर कहाँ मिलेगी? दरोगा की पेपर कहाँ मिलेगी? बीजेपी के दफ्तर में। मोदी हाय 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 हाय। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। धर्मेंद्र प्रधान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, देश का शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
नरेंद्र मोदी हाय 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 नरेंद्र मोदी हाय 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 प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। बैनर चलेगा, बैनर चलेगा। हाय 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 राहुल गांधी जिंदाबाद 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद 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 मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है मोदी डरता है पुलिस को आगे विरोध में जो है यहाँ पर पुलिस को आगे करता है जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है पुलिस को आगे करता है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो इस्तीफा दो इस्तीफा दो हाय हाय आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोगों की? प्रदर्शन कर रहे हैं जी, बोले। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि ये पेपर लीक की सरकार है, लगातार इस सरकार में पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे के भविष्य सुरक्षित नहीं है और वो अपने भविष्य के लिए अगर सड़क पे उतरते हैं तो ये सरकार लाठी डंडे से प्रहार करती है। जिस तरह से आपने देखा कि छात्रों को लाठी डंडे से प्रहार करके आंसू गैस के गोले दागे गए और उनको बर्बरतापूर्ण ये किया व्यवहार किया गया। इसको लेकर के हमारे नेता कल अगर राहुल गांधी जी सड़क पर उतरे तो उनके साथ गलत व्यवहार किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसको लेकर के आज हम लोग यूथ कांग्रेस NSUI के तत्वाधान में हम लोग सड़क पर हैं और ये प्रदर्शन अनवरत जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा अबू तनवीर राष्ट्रीय संयोजक युवा। अरे दरोगा का पेपर कब मिलेगा? जी शिवराम जी, क्या कुछ है मांग है आप लोगों ने प्रदर्शन? देखिए, लगातार पेपर लीक हो रहा है। NTA बेईमान है और जो NTA को चला रहे हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, इनके कार्यकाल में 155 पेपर अभी तक लीक हुआ है और ये सुन नहीं रहे हैं। जब मोदी जी को कहा गया कि इसका इस्तीफा ले लीजिए तो उन्होंने नहीं लिया, इसको बर्खास्त नहीं किया। बच्चे जब प्रदर्शन करने लगे, सोनम वांगचू 22 दिन से अनशन पर हैं, उनकी नहीं सुनी गई और जब बच्चे संसद के तरफ बढ़ने लगे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, लड़कियों को पीटा गया, ICU में भर्ती है। जब उनको इलाज कराने के लिए, उनको सही मुआवजा दिलाने के लिए, नीट का पेपर सही ढंग से हो, इसके लिए जब हमारे राहुल गांधी प्रधानमंत्री के आवास पर धरना पर बैठे तब उनको वहां से उठा करके जेल में ले जाया गया। ये बर्बरतापूर्ण, ये कायर सरकार अब जब तक रहेगी तब तक ये इसी तरह से नीट का पेपर लीक होते रहेगा। इसलिए इस सरकार को हटना जरूरी है और धर्मेंद्र प्रधान को हटाना जरूरी है। देखिए, जिस तरह से छात्रों द्वारा जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और भाजपा सरकार द्वारा जिस तरह से बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज करके छात्रों को, सैकड़ों छात्रों को लहूलुहान कर दिया गया, जब इसके समर्थन में लोकसभा के विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी जब धरना प्रदर्शन पे उतरे, जब तो उनके साथ जिस तरह से भाजपा सरकार ने लोकसभा के विपक्ष के नेता को घसीट के जिस तरह से ले जाया गया, उनको अरेस्ट किया गया, ये कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सबको आज़ादी है धरना प्रदर्शन करने का। आज बताइए, छात्रों का क्या मांग था कि आप जो क्वेश्चन, जो एग्जाम लेते हैं परीक्षा में, वो उसका पेपर लीक नहीं हो? क्या ये मांग, क्या जुल्म है? ये लोकतंत्र में ये मांग नहीं मांग सकते हैं और कोई मांग नहीं था। जिस तरह से आज जो ये सरकार तानाशाही है, कहते हैं कि जब सड़क सुनसान हो जाएगी तो सांसद आवारा हो जाएगा, इसलिए अभी जो है
लोकसभा में सांसद आवारा हो गया है, इसलिए अब समय आ गया है कि सड़क को भरने की जरूरत है। जब तक छात्रों की मांग नहीं मांगी जाएगी, कांग्रेस पार्टी सड़क से सांसद तक लड़ने का काम करेगी। जखलाकुर रहमान साहब। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और युवा कांग्रेस के द्वारा देश के छात्रों पे जिस तरह बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया, उसके खिलाफ में राहुल गांधी जी जब जाकर के नरेंद्र मोदी से मिलने जाते हैं उनके आवास पे, तो ताला मार दिया जाता है और राहुल गांधी को सड़क पे किस तरह घसीटा जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। इसी गिरफ्तारी को लेकर के और सड़क पे जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है और आंसू गैस के गोला छोड़ा गया है, उसी को लेकर आज समस्तीपुर में एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के साथी रोड पे उतरे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि यह जो है देश का भ्रष्ट शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे और देश का प्रधानमंत्री जिनसे देश नहीं चल रहा है, एक 10 रुपया का बच्चों का जो टाइप होता है वो लीकेज नहीं होता है, तो बताइए देश में यह पेपर लीक कैसे लीकेज हो जाता है, जिसमें करोड़ों के लागत से परीक्षा करवाई जाती है। बच्चों पे जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, बच्चों का जो आंसू है ना, वो भाजपा के पतन का इतिहास लिखने वाला आने वाले समय में। यह आंदोलन जो है पूरा भारत को हिला करके रख देगा और हम मांग करते हैं जल्द से जल्द इस्तीफा दिया जाए, नहीं तो आने वाले समय में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और युवा कांग्रेस और तमाम कांग्रेसी मिलकर के भाजपा कार्यालय का घेराव करेगी और भाजपा का सांसद विधायक का घेराव करके रेल भी रोकने का काम करेगी। मेरा नाम हुआ राजन कुमार वर्मा, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष समस्तीपुर। जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री से जब इस पे सवाल किया गया तो उनका कहना था जो जंतर मंतर बिहार में नहीं है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अरे शिक्षा मंत्री अंगूठा छाप है, ठीक है, उसको बोलने भी नहीं आता, ना उसको बोलने का तरीका है, ना बात करने का तरीका है, नैतिकता उसमें 1% भी नहीं है। वैसा शिक्षा मंत्री को ना फांसी दे देना चाहिए। भाजपा के एक सांसद है रवि किसान, उनसे जब न्यूज पेपर पे सवाल किया गया तो वो न्यूज पेपर को न्यूज पेपर बता देते, इस पे आप क्या कहना? अरे वो क्या होता, इतना पागल है तो समोसा पे डिबेट करवाता है। जहाँ लाखों का करोड़ों का पेपर लीक हो रहा, बच्चों का भविष्य खिलवा रहा, तो समोसा का रेट कम होना चाहिए, समोसा पे डिबेट करवाता है। इतना पागल सांसद अब तक हमने नहीं देखा था। जितना भी सांसद है ना पगला टाइप का, सब बीजेपी में चल जाता है, तो ये भी पागल सांसद है, इनसे कुछ हो नहीं रहा है। दिल्ली में बैठे रहते, कोई मुद्दा नहीं उठाते हैं किसी का। सबसे पहले चाहेंगे इस सरकार में जो जिम्मेवार है उस पर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो और कार्रवाई होकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए। सर जो पूछ रहे हैं कि आप लोग यहाँ पे अभी धरना प्रदर्शन कर रहे थे, इसका मुद्दा क्या है आप लोग का? मेन मुद्दा है विद्यार्थियों के साथ जो बर्बरता किया गया है। दिल्ली में कल जंतर मंतर पर शांति प्रदर्शन करते हुए जो विद्यार्थियों के साथ बर्बरता किया गया है, उसके खिलाफ हम लोग का आक्रोश है। हमारी बहन बेटी हमारे भाई वहां गए हुए थे धरना प्रदर्शन देने के लिए। पुलिस का बर्बरता इतना ज़्यादा था कि लाठी में जंग लगा हुआ कील ठोक के विद्यार्थियों का हाथ काटा गया, सर फोड़ा गया है, सारा हिंसा किया गया बीजेपी के गुंडों के द्वारा। हम उसे पुलिस भी नहीं मानते हैं, वो बीजेपी के दलाल है, गुंडे हैं, ठीक है। और सारा जितना भी परीक्षा लीक होता है वो सारा परीक्षा लीक करवाता है बीजेपी। सारा परीक्षा लीक में जो उगाही होता है, पैसा का लेन देन होता है, सारा पैसा बीजेपी के पास जाता है। वहाँ पे कुछ लोग पहुँचे थे जिनके पास पुलिस का ड्रेस तो था, लेकिन उनके ड्रेस पे उनका नाम नहीं था। वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, हम उन्हें पुलिस वाला समझते ही नहीं है। वो बीजेपी के गुंडे थे, आरएसएस के गुंडे थे, जो कि पुलिस जिसका समर्थन कर रही थी। दिल्ली में भाजपा की सरकार है और लोकतंत्र का हत्या करके जबरदस्ती सत्ता पर बैठा गया है। जनता उनके साथ नहीं है।